को लिए चलते हैं। प्रदीप सोनी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ उम्मीदें राजस्थान के लिहाज से अगर कहें, बाजार को क्या उम्मीदें, लोगों को क्या उम्मीदें, उद्यमी जो छोटे व्यापारी हैं उनको क्या कुछ उम्मीदें? देखिए अभिनव, मैं चौमू के बाजार में हूँ। कल हम किसानों से बात कर रहे थे। किसान कल मांग कर रहे थे कि बिजली कटौती को लेकर, कर्ज माफी को लेकर, अनाज मंडी में व्यवस्थाओं को लेकर, बिशनपुर के पानी को लेकर मांग कर रहे थे। आज हम व्यापारियों के बीच पहुंचे, जीरो ग्राउंड पे है। व्यापारियों से बात करते हैं कि 10 तारीख को जादूगर का पिटारा खुलने वाला है और क्या उम्मीद है चौमू के लिए, क्या किया जाए कि चौमू की जनता क्या उम्मीद करती है सरकार से। हमारे जो पहले शिखा नील है उनसे बात कर लेते हैं, क्या उम्मीद करती है चौमू के लिहाज से, बजट 10 तारीख को आ रहा है। देखिए प्रदीप जी, जो चौमू को देखते हुए, चौमू हमारा कृषि प्रधान और पशु प्रधान क्षेत्र है, तो हमारी सबसे पहली जो मांग है, जो जन जन की समस्या है, वो पानी है। और वो पानी के लिए बहुत लोगों ने बोल भी दिया। हम चाहते हैं कि जो ERCP योजना है वो कागजों से क्रियान्वित हो और धरातल पर उतरे। और जो पानी है बिसलपुर का, वो घर घर पीने का पानी पहुंचे। दूसरा है चारा। चारे की जो महंगाई को देखते हुए लोगों को अपने पशु बेचने पड़ रहे हैं। लंपी जो डिजीज है उससे बहुत सारा पशुधन है, उसका नुकसान हुआ। नए पशु बहुत महंगे आ रहे हैं। तो चारे की कीमतों को रेगुलेट करने के लिए कोई तरीका इसमें बजट में हो। एक है जो मुनाफाखोरी है। 5 रुपए किसान कोई अपनी फसल बेच रहा है 5 रुपए में, तो 5 रुपए की चीज हमारे पास, आम जन के पास 50 रुपए की होकर आ रही है। 5 रुपए की चीज जो आ रही है वो मुनाफाखोरी है, वो बंद होनी चाहिए। इस तरह की मांगे कुछ व्यापारी है, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह से बजट में उम्मीद रखते हैं, व्यापारियों के लिए क्या किया जाए, किसान किस तरह से मांग करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल लगा था तो व्यापारी 3 साल में कोरोना काल में बहुत परेशान हो गया। और आज ऑनलाइन की स्थिति, बाजार में ऐसी स्थिति है कि व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान है। और सबसे बड़ी बात है कि ग्राहक भी इस ऑनलाइन के चक्कर में ठगा जा रहा है। व्यापारी तो परेशान है ही, लेकिन ग्राहक के साथ भी चीटिंग इसमें व्यापार के अंदर हो रही है। तो सबसे पहले सरकार से यही मांग है हमारी कि ऑनलाइन व्यापार में पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। सबसे बड़ी मांग ये है हमारी। ऑनलाइन जो मार्केटिंग है उस पर प्रतिबंध लगाने की। चलिए, ये एक दिलचस्प मांग जो है प्रदीप, जो है यहाँ पर सुनने को मिल रही है कि ऑनलाइन मार्केट जो है उस पर थोड़ा प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि जो व्यापारी हैं इस तरह से दुकानों में बैठे हुए हैं उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि बड़ा वर्ग जो है वो धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो चिंताएं उनकी हैं, लाजमी है कि इस दिशा में मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं ये बजट में बिल्कुल साफ होगा। चलिए, अब आपको दीपक, इंप्लीमेंटेशन के लिए समय कम होगा, इसी साल चुनाव भी हो जाने हैं, तो उम्मीदें सिर्फ ऐलान को लेकर है, बात वहीं बन जाएगी, या फिर जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा तब तक माना जाए उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, क्योंकि ये चुनावी बजट होने वाला है। तो इस बात को लेकर कोई शंका भी है क्या लोगों के मन में? देखिए अभी बजट में घोषणाएं होती हैं, घोषणाओं को लेकर कितनी इंप्लीमेंट होती है, इसको लेकर लोगों में चर्चाएं जरूर होती हैं। विपक्ष तो मुद्दा भी बनाता रहता है कि घोषणाएं होती है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के जो विधायक हैं, वो प्रवक्ता भी है राजस्थान के, रामलाल शर्मा, वो भी यहीं से आते हैं, तो अक्सर से निशाना भी लगाते रहते हैं कि जो घोषणाएं होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, व्यापारी भी हैं, युवा भी हैं, उनसे जानते हैं चौमू के लिहाज से जो बजट आ रहा है उसको किस लिहाज से देखते हैं, क्या होना चाहिए? चौमू में सबसे बड़ी पानी की समस्या है। वो पानी की समस्या बिशनपुर लाइन से जुड़ना चाहिए ताकि चौमू की जनता को पानी मिल सके। दूसरी समस्या सीवर लाइन की है। चौमू में पिछले विगत 10 वर्षों से सीवर लाइन की डिमांड हो रही है, लेकिन अभी तक किसी भी बजट में उसको डिमांड पूरी नहीं की गई है। यही 2 समस्या मेन चौमू की। देखिए, डिमांड पूरी नहीं की गई है, बात फिर से निकलकर सामने आ जाती है। और दूसरे लोग हैं, आप क्या करते हैं, दुकान का क्या? हमारे कपड़े का व्यापार है, यहाँ कपड़े व्यापारी हैं। किस तरह का विकास, किस तरह की मांग है, क्या होना चाहिए चौमू के लिए? चौमू के लिए पानी का चाहिए और मेट्रो आनी चाहिए। और हमारे यहाँ वीर हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ रोड पे चालू होना चाहिए। कम से कम जो विसक्त जन है, वृद्धजन है, वो आराम से दर्शन कर सके। वीर में दर्शन करने से वंचित हो रहे हैं। हम यही चाहते हैं बजट में एक बार ये भी चीज रोप वाली चालू हो। देखिए अभी चौमू से जयपुर की दूरी कोई ज्यादा नहीं है, इस लिहाज से मेट्रो की बात पहले भी उठी है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव से पहले जब यहाँ आए थे तो उन्होंने मेट्रो की बात कही भी थी। और लोग फिर से याद कर रहे हैं कि फिर एक बार बजट में अगर मेट्रो ट्रेन की घोषणा हो जाती है, इसको लेकर लोग उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पानी की कमी है। पानी के लिए कल भी बात हो रही थी, आज भी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ बिशनपुर से जोड़ने की मांग जो है वो उठ रही है। हमारे साथ डॉक्टर शिखा है, उनसे बात करते हैं। चिकित्सक के लिहाज से चौमू में क्या आवश्यकताएं हैं और क्या उम्मीद करती हैं आप सरकार से? देखिए, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो चिरंजीवी योजना है, वो लोगों को बहुत लाभान्वित किए हुए है। इससे और थोड़ा सुचारू रूप से चलाया जाए। बहुत सारी बीमारियां हैं
जो खासकर जो ओल्ड एज ग्रुप है और महिलाएं हैं, उनके लिए उनकी बीमारियां कुछ उसमें लिस्ट में नहीं है चिरंजीवी योजना में, उनको भी जोड़ा जाए ताकि बहुत सारी बीमारियां कवर हो और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे लाभ ले सकें। और बाकी अगर उसके अलावा हम बात करें, अगर चिकित्सा के अलावा हम बात करें, तो हमारे को लगता है कि हम जो चौमू जो कृषि प्रधान जगह है, वहां से युवा विमुख हो रहा है कृषि से। जो भी पानी और समस्याएं, मौसम की जो मार पड़ती है उसकी वजह से, तो सरकार कुछ ऐसे बजट में ऐसा कुछ लाए कि स्वरोजगार है उसको बढ़ावा दिया जाए। वोकेशनल ट्रेनिंग्स लोग लेके घर बैठे हैं, तो स्त्रियों को और जो युवा वर्ग है उसको स्वरोजगार के लिए बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, चिरंजीवी योजना के लिए डॉक्टर साहब बता रहे थे कि चिरंजीवी योजना में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं होता है, लेकिन ये योजना लोगों के लिए बहुत बिल्कुल प्रदीप, और लोगों की बातों से ये बहुत हद तक संकेत मिल रहा है कि राहत की उम्मीद लोगों को बहुत ज्यादा है। बढ़त और बचत पर जो है उम्मीदें हैं, मांग है, लेकिन राहत इस वक्त हर कोई उम्मीद कर रहा है कि जितनी ज्यादा मिल जाए। अब मैं तमाम अपने सहयोगियों के पास एक एक बार जाऊंगा और उनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा। एक सवाल मैं सभी सहयोगियों से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बढ़त तलाशने की भी कोशिश जो है इस बजट के जरिए होगी। बिल्कुल में बढ़त तलाशने की भी कोशिश जो है इस बजट के जरिए होगी। बिल्कुल अभिनव, इस सरकार का यह अंतिम बजट है और यह बजट कितना चुनाव में दिशा दशा तय करेगा, इसको लेकर हमारे साथ जो व्यापारी जुड़े हैं उनसे जानते हैं कि इस सरकार का यह अंतिम बजट है। क्या यह बजट सरकार की रिपीट होने की दशा और दिशा तय करेगा? बिल्कुल करेगा। इससे हमें लगता है जैसे कि जो घोषणाएं उन्होंने पिछले बजट में भी की थी और अब तक वो घोषणाएं पूरी नहीं हुई, तो सरकार से उम्मीद रखना कुछ बेकार लगता है। सरकार से उम्मीद रखना बेईमानी सी लगता है। आपको क्या लगता है किस लिहाज में? सर देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि सरकार घोषणाएं तो कर देती है लेकिन उसकी पूर्ति नहीं करती है। जनता को आज तो है, लेकिन संशय इस बात में है कि वो घोषणाएं पूरी होगी या नहीं होगी। बहुत विश्वास मिले, घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता है। जब तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जब तक जनता को विश्वास नहीं होगा। अब के प्रोजेक्ट के अंदर इस सरकार ने परियोजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो किसी भी स्रोत में सरकार की वापसी नहीं हो पाएगी। सरकार घोषणाएं करती है लेकिन धरातल पे नहीं आती। बिल्कुल, लोगों को संदेह है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, लेकिन लोग जानते हैं कि चुनावी बजट है तो इसमें बड़ी बड़ी बातें होंगी। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से उम्मीदें लेकर लोग इस बजट की तरफ देख रहे हैं, अगर उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं तो सरकार को इसका जो है फायदा आने वाले चुनाव में मिलेगा। लेकिन अगर लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है, सरकार अगर चूक जाती है, तो इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का, ग्राउंड जीरो से तमाम लोगों की